उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया, संलग्न यानी जुड़ा हुआ, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। आतिथ्य यानी अतिथियों का सत्कार। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। सिरकी सिरकी अर्थात सरकंडे या सरई से बनी हुई सूप, जिससे हम चावल और गेहूं पछोड़ते हैं, बीनते हैं, वह होता है, उससे बनता है, सिरकी से बनता है सूप। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। आंखें विस्मय से खुली रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना, मुहावरा है यह। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। अंक में भर लेना यानी गले लगाना। पहुंचा था यानी पूर्ण भूतकाल और पहुंचेगा यानी भविष्यकाल। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करती थी। वो साप्ताहिक दिनों में से 1 दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। आतिथेय यानी अतिथि सत्कार का, कि किसी भी हम जब किसी के घर जाते हैं तब आगे वाले की भी क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति को जानकर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वह अच्छा समझा जाता है। तो यहाँ पे जिस दिन वे महादेवी वर्मा राजेंद्र बाबू से मिलने के लिए उनके यहाँ गई, तब उनका वह दिन निरन्न था। निरन्न यानी बिना अन्न ग्रहण की करना। जिस दिन अन्न नहीं ग्रहण करते, वह जो अन्न ग्रहण नहीं करता वह निरन्न होता है। तो वह उस दिन उनका निरन्न भोजन का दिवस था। तो महादेवी वर्मा ने भी उस दिन निरन्न भोजन करने के लिए ही हाँ कहा। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्ययसाध्य हो जाता है। व्ययसाध्य यानी खर्चीला बन जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। पारायण करना यानी किसी धार्मिक कार्य का अंतिम पड़ाव यह पारायण कहलाता है। तो दिन भर के उपवास के बाद जब वह रात को भोजन ग्रहण करने बैठे तो उन्होंने अपने भोजन में सिर्फ उबले हुए आलू ही खाए। यह देखकर महादेवी वर्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक पर उठी। और उन्हें भी, महादेवी वर्मा को भी ऐसा भोजन करते देख राजेंद्र बाबू को भी धैर्य, एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुई और एक साधारण सी सरल हंसी उनके चेहरे पर झलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु नहीं, बिना शत्रु के, शत्रुहीन। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह साचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे?
यहाँ पे भी स्वयंमत आ सकता है कि क्या वह साँचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। इस वाक्य को स्पष्ट कीजिए। अर्थात साँचा यानी किसी वस्तु को बनाने के लिए जो तैयारी होती है तो वह साँचा कहलाता है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा लिखती है कि ऐसे साँचे बनना बंद हो गए कि जिसमें अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति निर्माण होते थे। तो आप यहाँ पर इस पाठ को जितना भी आपको समझाया है आपको कॉपी में लिखना है। अब हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। शब्द संसार आपको लिखना है, जिसमें ये यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, उसके अर्थ दिए गए हैं, मुहावरा दिया गया है। साथ में जो आपको पीडीएफ फाइल दी जाएगी उसमें भी कुछ समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, संधि वाले शब्द ऐसे कुछ दिए गए हैं जो आपको आपकी कॉपी में जरूर लिखना है।